तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको एसएससी 133 में देखने को मिलेंगे। साथ ही में जो कैंडिडेट्स अभी से एसएससी 134 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। सो अगेन वेलकम बैक टू एसएससी डिफेंस एकेडमी। तो कैंडिडेट्स जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं फॉर एसएससी 133 और एसएससी 134, तो उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है, बिकॉज एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सीधे आते हैं यहाँ पे, हम क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। यहाँ पे आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, इन ब्लड ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन इज। अब होता क्या है कि ब्लड में एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में सप्लाई करता है, जो कि ऑक्सीजन को अपने थ्रू क्या करता है, डिफरेंट पार्ट्स में ले जाता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या रहेगा, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन ब्लड में एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं, ऑन जॉइंट यूरिक एसिड क्रिस्टल्स एक्यूमुलेट इज कॉज्ड। देखो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि जॉइंट्स में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स इकट्ठे होने लगते हैं। ठीक है, जोड़ों में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स इकट्ठे होने लगते हैं, और ऐसी प्रॉब्लम को, ऐसे डिजीज़ को क्या कहा जाता है, तो उसको गॉट कहा जाता है। गॉट क्या होती है कि भैया जब यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं जॉइंट पे और उससे सूजन आने लगती है, पेन आने लगती है, तो इसे गोट कहा जाता है, और ये यूरिक एसिड बढ़ने के कारण होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्विच करते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है कि पर्सन हु हैव ब्लड ग्रुप ए बी, सच पर्सन डोनोट ब्लड विच हैव ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो डोनेट कर सकता है ब्लड ग्रुप। यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है कि देखो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे शोर शॉर्ट बता दूं कि ए बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन जो है ना, वो डिनोट कर सकता है, डोनेट कर सकता है ए बीज को ब्लड ग्रुप, बट अगर उसको रिसीव करना हो तो वो कहीं से भी उसको रिसीव कर सकता है। तो वही हमें क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो ए बी वाला जो पर्सन होता है ना, यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू भी आप देख सकते हैं ए बी के लिए जो कंडीशन दी गई है, ए बी वाला जो पर्सन है ना वो कहीं से भी ब्लड ले सकता है। ठीक है, कहीं से, जिसका ए बी है वो कहीं से भी, जिसका ओ है, ए है, बी है, ए बी है, कहीं से भी वो ब्लड रिसीव कर सकता है, बट बाकियों के लिए कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो हमें यहीं पे पूछा, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि ए बी जो है ना, सिर्फ ए बी वाले को डोनेट कर सकता है, बट रिसीव वो कहीं से भी कर सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या आ रहा है कि जनरल ह्यूमन ब्लड प्रेशर कितना रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत जनरल क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर रहेगा 80/120 ऑफ मर्करी, इसका सही आंसर रहेगा, जो कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है। साथ में इसको 120/80 इस तरह से भी लिखा जाता है। बट ये मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर में जो कि बेसिक डिफरेंस क्या रहता है। ठीक है, तो ये मैं बता दूं कि सिस्टोलिक जो प्रेशर है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो, सिस्टोलिक प्रेशर हमारा वो ब्लड प्रेशर होता है जब हमारा हार्ट कंट्रैक्ट करता है, मतलब हार्ट बीट फास्ट होती है, तो उसको कहा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर। इसके साथ ही डायस्टोलिक प्रेशर कब कहा जाता है, डायस्टोलिक प्रेशर हमारा जब हार्ट श्रिंक करता है, नॉर्मल स्टेट में रहता है, जब ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम रहता है, तो उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। और यहाँ पे बेसिक इसकी डेफिनेशन भी लिखी गई है, आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हाई ब्लड प्रेशर। भैया 140/90 का हाई ब्लड प्रेशर कंसिडर करा जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो मैंने आपको बताया 120/80 का, जो कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना जाता है। इसके अलावा प्री हाइपरटेंशन किसे कहा जाता है, 120/130 से जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो वो रिस्की कंसिडर करा जाता है। एंड साथ में अगर 89 से अगर कम हो तो उसको भी वेरी लो ब्लड प्रेशर एंड रिस्की कंसिडर करा जाता है। तो ब्लड प्रेशर से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि सिस्टोली क्या है, डायस्टोली क्या है, एंड नॉर्मल क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कौन सा ग्लैंड है जो कि ब्लड प्रेशर को क्या करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। तो दैट इज नोन एज एड्रेनल ग्लैंड। भैया एड्रेनल ग्लैंड क्या है, जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल करता है। इसके साथ ही एड्रेनल ग्लैंड को सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये एक स्मॉल ग्लैंड होता है, एक ट्रायंगुलर शेप का ग्लैंड होता है, जो कि कहाँ पे पाया जाता है, किडनीज के टॉप पे पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है लोकेशन या इसका जो
साइज स्ट्रक्चर जो होता है उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ब्लड प्रेशर को बेसिकली ये रेगुलेट करता है। इसके साथ ही इम्पोर्टेंट जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि एसएससी 133 का क्रैश कोर्स जो कि स्टार्ट हो चुका है, तो अभी इससे जो जिन कैंडिडेट्स ने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, रीशेड्यूल जो बैच यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, तो भैया बहुत ही कम सीट्स यहाँ पे पेंडिंग है। और यहाँ पे फास्ट ट्रैक आपको ये सारा कोर्स पढ़ाया जाएगा, हर एक चीज़ कवर करी जाएगी जो कि आपके सिलेबस में है। डेली आपकी रात को 9 बजे से 11 बजे तक आपकी टीचर्स के साथ पर्सनल इंटरेक्शन रहेगी, आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी, वीकली मॉक टेस्ट, आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी साथ में प्रोवाइड करा जाएगा, आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, यहाँ पे आप बिना इंटरनेट के भी चीज़ों को पढ़ेंगे, अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपकी बैकअप क्लासेस रहेंगी, जो रात को क्लासेस रहेंगी उनकी वीडियोज़ भी आपको बाद में मिलेंगी और किसी भी टाइम आप उनको देख सकते हैं विदाउट इंटरनेट। ठीक है, इसके साथ ही कंप्लीट जो कोर्स यहाँ पे आपको मिलेगा, बट इसके लिए बहुत लिमिटेड सीट्स पेंडिंग हैं। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8120745966 पे, अगर आप गारंटीड सिलेक्शन चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे हमारे साथ जो कैंडिडेट्स प्रिपरेशन करते हैं टॉप 100, टॉप 10, इनफैक्ट टॉप 1 कैंडिडेट भी यहाँ पे एसएससी 132 का यहाँ से आया हुआ है। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आप जल्दी से हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एडल्ट मेल, भैया मेल पर्सन में एडल्ट हो जो 18+ एज का हो, तो उसमें नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स कितने प्रेजेंट होते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट फिगर है 5 मिलियन अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब होता क्या है कि बेसिकली 4.7 से लेके 6.1 मिलियन तक ये रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं मेल्स में, लेकिन यहाँ पे एवरेज फिगर 5 मिलियन ली गई है। इसके साथ ही फीमेल में कंपैरेटिवली 4.2 से लेके 5.4 मिलियन तक प्रेजेंट होते हैं। बट इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, इंपॉर्टेंट ये है कि कितने प्रेजेंट है, तो 5 मिलियन जो कि एक अप्रॉक्सीमेट फिगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है। ठीक है, तो देखो बेसिकली ये मैं आपको बता दूं, एक चीज़ यहाँ पे मेरी पेंडिंग जो रही थी, आई थिंक इसमें रेड ब्लड सेल्स की मैंने जब बात कर रहा था कि रेड ब्लड सेल्स कितने प्रेजेंट होते हैं, तो रेड ब्लड सेल्स का रोल क्या होता है। भैया रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को लंग्स से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में लेके जाते हैं। तो ये रोल भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि रेड ब्लड सेल्स होते कितने हैं एंड इनका रोल क्या होता है बॉडी में। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट पे आते हैं, था पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, पीएच कितना होता है ह्यूमन ब्लड का। तो जिन भी सब्सटेंसेस का, जिन भी लिक्विड्स का पीएच 7 से कम होता है उनको एसिडिक माना जाता है, और यहाँ पे 7 से ज़्यादा जिनका पीएच होता है उनको बेसिक माना जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके साथ ही पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड हमें पूछा गया है, तो 7.4 ह्यूमन ब्लड का पीएच रहता है। इसके अलावा बाकी सब्सटेंसेस का पीएच कितना रहता है, तो जनरली आप इसको भी यहाँ पे जस्ट रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप टमाटो देखो, ऑरेंज देखो जिसमें विटामिन सी होता है, टार्टरिक एसिड है, तो इनका पीएच आप लिखो लगभग 3-4 इस कैटेगरी में। या लेमन की बात करी गई है, तो ये इनका बहुत ही कम एसिड्स का पीएच रहता है, बट 7 से ज़्यादा इनका पीएच रहता है, ये बेसिक सब्सटेंसेस कंसीडर करे जाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन्स। अब यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है कि ऐसा हार्मोन जो कि हमें एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन पूछी गई है, हीट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। देखो मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीटोसिन की एक जो हमारे पास ये है नेचुरल हार्मोन, ये हमारे पास क्या है, नेचुरल हार्मोन। और ये क्या करता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सपेक्ट्स को मैनेज करता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ के एक्सपेक्ट्स के लिए अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, जो नेचुरल हार्मोन है वो ऑक्सीटोसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी विच रिलेटेड टू एक्साइटमेंट ऑफ द बॉडी, कौन सा बॉडी का किस ग्लैंड में बॉडी में एक्साइटमेंट प्रोड्यूस करता है। देखो वो जो हमारा एड्रेनालाइन ग्लैंड है, बट एड्रेनालाइन ग्लैंड में हमारा एक जो रीजन रहता है वो है एड्रेनल कॉर्टेक्स, और ये एक्साइटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। अगर ग्लैंड पूछा जाए तो एड्रेनालाइन, बट यहाँ पे वो रीजन, यहाँ पे हमें पूछा गया है कि कौन सा रीजन, अगर ऑप्शंस में रीजन रहता है तो वो एड्रेनल कॉर्टेक्स ऐसा रीजन है जो कि किसी भी तरह की एक्साइटमेंट हमारी बॉडी में क्रिएट करता है। देखो उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमें वही पूछा गया है कि एक्साइटमेंट के लिए ग्लैंड कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, तो दैट इज एड्रेनालाइन ग्लैंड, जो कि हमारे एक्साइटेड, जब भी हम एक्साइटेड होते हैं तो वो क्या करता है, एड्रेनालाइन हार्मोन जो है ना ये रिलीज होता है।
तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा देखो कौन सा बॉडी ऑर्गन कौन से हार्मोन को रिलीज करता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके पास है। ठीक है, तो जिस तरह से आप देख सकते हैं पाइनियल ग्लैंड क्या कर रहा है, मेलाटोनिन को रिलीज कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर रहा है, जीएच, टीएसएच, एफएसएच, तो ये सारे को ये रिलीज करेगा। इसके अलावा स्टोमक की अगर बात करी जाए तो ये गैस्ट्रिन को रिलीज करेगा, इसके अलावा ये गैरेलिन को रिलीज करेगा। उसके बाद यूट्रिस की बात करी जाए तो प्रोलेस्टिन को, रिलैक्सिन को करेगा। यहाँ पे नेक्स्ट लीवर की बात करी जाए तो ये आईजीएफ को करेगा। टेस्टिस की बात करी जाए तो ये एंड्रोजीन्स को करेगा। बट इंपॉर्टेंट जो बनता है ये मैंने आपको बता दिया, एड्रेनालाइन ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्साइटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब हार्डेस्ट एनिमल लेयर ऑफ द टीथ, टीथ जो है उसकी अपर लेयर को फर्स्टली क्या कहा जाता है, उसको इनेमल कहा जाता है, और ये हमारे पास एक हार्डेस्ट लेयर होती है हमारे टीथ की। ठीक है, अब जो टीथ जो है ना, जो यहाँ पे लेयर की मैं बात कर रहा हूँ, जो स्ट्रांग लेयर होती है हमारे टीथ की, तो भैया इसको इनेमल तो कहा जाता है। बट ये इनेमल बना किससे होता है, ये कैल्शियम साल्ट से बना होता है, कैल्शियम साल्ट से बना होता है। और साल्ट का नेम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो वही हमें पूछा गया है कि हार्डेस्ट जो लेयर होती है टीथ की उसको इनेमल कहा जाता है, एंड इट इज़ मेड ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। इनेमल भी बड़ी बार ऑप्शन में रहता है, तो इनेमल अगर रहता है तो देन आप उसको मार्क करोगे। ठीक है, तो टिथ जो कवर रहता है हार्डेस्ट सब्सटेंस से, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंड दैट इज नोन एज इनेमल और कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। नेक्स्ट पे आते हैं, विच हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्स, सबसे ज़्यादा रिप्स किसमें होती हैं। तो रिप्स क्या होती हैं, सेट ऑफ बोन्स। तो भैया सबसे ज़्यादा बोन्स होती हैं स्नेक में, और ये लगभग मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्स इसमें रहती हैं 600 अप्रॉक्सीमेटली, स्नेक में जो सबसे ज़्यादा रहती हैं रिप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओडोंटोलॉजी किसकी स्टडी को कहा जाता है। तो भैया टीथ की स्टडी को, टीथ की स्टडी को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हमें यहाँ पे पूछा गया है विस्डम टीथ, विस्डम टीथ, WISDOM, विस्डम टीथ कौन सा टीथ होता है। देखो विस्डम टीथ हमारे पास थर्ड मोलर टीथ होता है। किसे कहा जाता है विस्डम टीथ, विस्डम टीथ कहा जाता है थर्ड मोलर टीथ को। और थर्ड मोलर टीथ कहाँ पे होता है भैया, जो जाज है ना, जाज के एंड एंड पे, ठीक है, जॉज के एंड पे ये अवेलेबल होता है थर्ड मोलर टीथ, मतलब कॉर्नर साइड पे होता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हमारा बन जाता है। नेक्स्ट है कि बोन इज मेड अप ऑफ, तो बोन किससे बना होता है भैया, कोलेजन से बना होता है। ठीक है, बोन इज मेड ऑफ कोलेजन। अब नी गैप को क्या कहा जाता है भैया, आप देखोगे यहाँ पे नी है और इसमें जो गैप प्रोड्यूस हो जाता है, अब इसको पैटिला कहा जाता है। ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर की बोन को फेम्यूर कहा जाता है और नीचे की बोन को टिब्ला कहा जाता है। ठीक है, और जो बीच में जो स्पेस रहती है, नी गैप जिसे हम कहते हैं, जिसके कारण आप देखते हो कि जोड़ों में प्रॉब्लम्स भी अराइज होती हैं अगर ये गैप बढ़ने लगता है, दैट गैप इज नोन एज पैटिला। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। अगर मैं यहाँ पे कोलेजन की बात करूँ, कोलेजन की बात करूँ, तो कोलेजन क्या होता है कि अबंडेंट प्रोटीन होता है बॉडी में, जो कि 30% ऑफ प्रोटीन को होल्ड करता है। तो ये भी यहाँ से, आई होप कि यहाँ से दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके होंगे। इस पर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बहुत ईजिली आप कर पाओगे। फैम्यूर जो ऊपर की बोन रहती है, नीचे टिब्ला बोन रहती है, बीच में गैप जो रहता है दैट इज नोन एज पैटिला। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी सेक्शन में पूछा जा सकता है। उसके बाद ट्रांसवर्स कोलोन कौन सा पार्ट होता है। तो भैया आपकी लार्ज इंटेस्टाइन का, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि हमारी जो डाइजेशन होती है, तो मैक्सिमम डाइजेशन कौन से बॉडी पार्ट में होती है। तो कमेंट बॉक्स में आप फर्स्टली बताओगे मुझे। इसके अलावा हमारी बॉडी में HCl कौन सा क्रिएट करता है, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। ठीक है, इसके साथ ही वाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नेम क्या है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, सो दैट कि अगर आप बताओगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, इसलिए ये चीज़ें बेनिफिशियल रहती हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो ट्रांसवर्स कोलन किसे कहा जाता है। तो भैया ये जो लार्ज इंटेस्टाइन आपको शो हो रही है ना यहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन, इसका जो ऊपर वाला पोर्शन जो होता है इज द अपर पार्ट, ये अपर पार्ट, इस अपर पार्ट को क्या कहा जाता है, इस अपर पार्ट को ट्रांसवर्स कोलन कहा जाता है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का अपर पार्ट है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द डाइजेशन कंप्लीट कहाँ पे होती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। आई होप ये आप ज़रूर आंसर करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है इन ह्यूमन बॉडी विच आर द आर्म एंड लेग बोन्स। तो आर्म बोन्स को हेमिरुस कहा जाता है, लेग बोन्स को फेम्यूर कहा जाता है, जो कि ऊपर के पोर्शन में अवेलेबल होती हैं, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट पे आते हैं, विच टिश्यू टेक्स पार्ट इन हीलिंग द बाउंड्स। तो भैया बाउंड्स को हील करने के लिए, बाउंड्स को एक तरह से रिपेयर करने के लिए, एक स्पेस एक तरह से कवर करने के लिए, तो कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल रहता है? तो कोलेजनस और वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू ये होते हैं, बिकॉज ये कनेक्टिव टिश्यू हैं तो इसलिए हील को बाउंड करने के लिए यूज होते हैं। एंड नो एंड नेम ऑफ दिस टिश्यूज आर कोलेजियस एंड वैस्कुलर टिश्यूज। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट इज स्टडी ऑफ पल्स। देखो पल्स की स्टडी को और ब्लड प्रेशर की स्टडी को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, इनकी स्टडी को क्या कहा जाता है? ठीक है। तो जैसे हमने पढ़ा कि टिथ की स्टडी को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है, उसी तरह पल्स और ब्लड प्रेशर की स्टडी को स्फाइग्मोलॉजी कहा जाता है। तो ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट बनता है। ठीक है। सो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, बट मैं आपको ये बता दूं कि ACC 133 का जो क्रैश कोर्स आपके पास जो 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो मिल रहा है, और एक्स्ट्रा यहाँ पे स्पेशल ऑफर है जो कि कुछ ही दिनों के लिए वैलिड है, और लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स, कुछ ही सीट्स यहाँ पे पेंडिंग हैं। तो भैया अभी से बिना टाइम वेस्ट करें आप यहाँ से कोर्स को शुरू कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर एक चीज़ पढ़ाई जाएगी, शॉर्ट शॉर्ट नोट्स, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, रिकॉर्डेड क्लासेस, एक एक कोर्स में आपको सब कुछ प्रोवाइड करा जाएगा। बिकॉज ड्यूटी कैंडिडेट्स को टाइम की दिक्कत रहती है, तो उसी चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए टाइमिंग जो रखी है वो 9 से 11 रखी है। और जिनको नेटवर्क का इशू रहता है, जिनको कोई पर्सनल रीज़न रहता है एंड प्रॉपर क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए हमने लाइव क्लासेस रखी हैं जो अपनी टाइम के हिसाब से कभी भी देख सकते हैं। तो सिंपल है, उसके लिए आपको यहाँ पे हमें व्हाट्सएप करना है 8120745966 पे। तो इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपको यहाँ पे मिल रही हैं, इनको भी आप रिवाइज करते रहिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बाकी कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। ये आपके लिए वीडियोस जो यहाँ पे वीडियो सीरीज हम चला रहे हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।